जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक क्रमांक 66। वीक्ष्य ऊढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतं अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिं। वीक्ष्योढवयसं तं च वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिं ध्रुवं चक्रे भुवः पतिं। वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिं। वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिं।
प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तं प्रजराजा ध्रुवचक्रे भुवपतिम् वीक्षोढावयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपतिम् वीक्षोढावयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपतिम् कृपया शब्दार्थ दोहराइए। वीक्ष्य देखकर, ऊढ़वयसम प्रौढ़ावस्था, तम ध्रुव को, च तथा, प्रकृतिनाम मंत्रियों द्वारा, च भी, सम्मतम अनुमोदित, अनुरक्त प्रिय, प्रजम अपनी प्रजा द्वारा, राजा राजा, ध्रुवम ध्रुव महाराज को, चक्रे बना दिया, भुवः पृथ्वी का, पतिम स्वामी या राजा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। तत्पश्चात जब राजा उत्तानपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित प्रौढ़ वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत हैं तथा प्रजा को भी वे प्रिय हैं, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तात्पर्य: यद्यपि यह भ्रांत धारणा है कि प्राचीन काल में सरकार निरंकुश होती थी, किंतु इस वर्णन से पता चलता है कि राजा उत्तानपाद न केवल राजर्षि थे, वरन अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के पूर्व उन्होंने अपने सारे मंत्रियों का मंत्रणा कर ली थी, प्रजा के भी मत पर विचार किया था और स्वयं भी ध्रुव के चरित्र को परखा था। तभी राजा ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया था। जब ध्रुव महाराज जैसा वैष्णव सारे संसार की सरकार का अध्यक्ष हो तो संसार कितना सुखी होगा, इसकी न तो कल्पना की जा सकती है न वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आज भी यदि सभी लोग कृष्ण भक्त हो लें तो आज की प्रजातंत्र सरकारें स्वर्ग सम्राट जैसी हो जाएं। यदि सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाएं तो वे ध्रुव महाराज जैसे भक्त को ही अपना मत देंगे। यदि प्रमुख कार्यकारी का पद ऐसे वैष्णव को मिल जाए तो आसुरी सरकार की सारी समस्याएं हल हो जाएं। आधुनिक युग की युवा पीढ़ी विश्व के विभिन्न भागों में सरकार का तख्ता पलटने में प्रयत्नशील है, किंतु जब तक लोग ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भक्त नहीं हो जाते तब तक सरकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग छल बल से राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे जनता के कल्याण के संबंध में नहीं सोच पाते। वे तो अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ बनाए रखने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें जनता का कल्याण सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे महाराज उत्तानपाद ने जब देखा कि ध्रुव महाराज सही आयु के हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं और राज्य को संभालने के लिए योग्य बन चुके हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों, प्रजा और अन्य लोगों से विचार विमर्श करने के बाद महाराज ध्रुव को महाराज घोषित कर दिया और उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छा विषय है जिसके ऊपर बहुत सारे दृष्टिकोण से चर्चा किया जा सकता है। हम देखते हैं कि पहले ज़माने में सरकार चलाने का पद्धति जो हुआ करता था उसे राजाशाही कहा करते थे। सरकार चलाने के अनेक प्रकार होते हैं। जो अभी भारत का सरकार जो चल रहा है इसे प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र मतलब सारे लोग मिलके अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता राज्य को संभालता है, ये प्रजातंत्र है। इसके विपरीत एक और पद्धति है जिसे साम्यवाद या कम्युनिज्म कहते हैं, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति राजा नहीं बनता, परंतु धारणा ये होती है कि जो सारा संपत्ति है वो साम्राज्य का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना कुछ संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए चीन देश है अभी, तो वहाँ पे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपना खुद का घर नहीं ले सकता, घर सरकार का है, आप बस किराए पर रहिए और सरकार को किराए दीजिए, लीज पे लीजिए इत्यादि, परंतु सारा संपत्ति सरकार का होता है। ये साम्यवाद सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे हम भी साम्यवादी हैं, परंतु चीन देश का और अन्य भौतिक साम्यवाद और आध्यात्मिक साम्यवाद में अंतर इतना है कि आध्यात्मिक साम्यवाद में हम लोग धारणा ये रखते हैं कि सारा संपत्ति साम्राज्य या किसी एक नेता का नहीं परंतु भगवान कृष्ण का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्य सिद्धनम। जो साम्यवाद दर्शन है वो नास्तिक दर्शन है। वहाँ पे वो लोग भगवान के ऊपर कोई श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते। उनको लगता है सब कुछ स्टेट या फिर राज्य का है, बस कोई व्यक्ति अपना नहीं ले सकता। और वो आपस में एक राजा को चुनते हैं, वो चला सकता है, राजा कुछ समय के लिए रहता है फिर वो हट जाता है, परंतु किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये दर्शन क्यों आता है? क्योंकि जब देखते हैं लोग कि कुछ लोग अपने बुद्धि के बल पे, अपने शक्ति के बल पे धन कमाते हैं और संपत्ति को कमाते हैं और अमीर बनते जाते हैं और कुछ लोग जिनकी वो क्षमता नहीं है वो उतना धनराशि जमा नहीं कर पाते, वो गरीब रह जाते हैं। तो जब भेदभाव बहुत बढ़ जाता है, कुछ लोग बहुत धनी बन जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही निर्धन रह जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो एक शोषण प्रारंभ होता है समाज में। गरीबी के कारण वे लोग धनी लोगों के पास जाते हैं और धनी लोग गरीबों का शोषण करते हैं। जब ऐसे शोषण होता है तो इस शोषण से जो क्रांति उत्पन्न होती है, इसी से ये साम्यवाद उत्पन्न हुआ। अगर हम देखें वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से तो पहले ज़माने में कैसे हुआ करता था वर्णाश्रम
एक व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक बनावट के अनुसार उसका वर्ण निश्चित किया जाता था। अगर उसका मानसिक स्थिति और उसका गुण और प्रवृत्ति ब्राह्मण का है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था, और किसी का प्रवृत्ति और गुण क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि कहते हैं यस्य यलक्षणम प्रोक्ता, एक व्यक्ति को उसके लक्षणों से पहचानना चाहिए परंतु जन्म से नहीं। पर जब वर्णाश्रम का गठन हो गया, लोग अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल जन्म से पहचानने लगे, तो उस समय समाज में उत्पात मच गया। तो लोग ये ब्रॉड विजन, ये बहुत ही विस्तृत विचार को भूल गए कि हम सबको समाज में एकत्र होकर एक दूसरे को मदद करके आगे प्रगति करना है। इस विचार को भूल के जो लोग अधिक कुशल हैं, जो अधिक शक्तिशाली हैं, धनी हैं या श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, जो भी हैं, जिनके पास कुछ अधिक शक्ति है, उसका दुरुपयोग करके वे लोग उनसे जो कम गुण वाले लोग हैं, हो सकता है कम धन वाले हो या कम बुद्धि वाले हो इत्यादि, उनका शोषण करने लगे। तो जब ये शोषण बढ़ जाता है समाज में तो ऐसे क्रांति उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी कि कैसे ये वर्णाश्रम का घटन हुआ एक ब्राह्मण के कारण। जब श्रृंगी, एक 5 साल का ब्राह्मण का लड़का, उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया और एक महान राजर्षि परीक्षित महाराज को श्राप दिया उसने कि 7 दिन में आपका मृत्यु हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक वैष्णव अपराध और अपने शक्ति का दुरुपयोग था। क्यों? श्रृंगी को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण और ब्राह्मण सभ्यता के कारण बहुत शक्ति मिल चुका था, परंतु उसने उस शक्ति का सही उपयोग नहीं करके दुरुपयोग किया। वो जब श्रृंगी परीक्षित महाराज के बारे में कहता है, वो कहता है क्षत्रिय कुत्ते के समान होता है, और कुत्ते का काम क्या है? घर का रखवाली करना। और अगर कुत्ता घर के बाहर न रह के घर के अंदर आके अधिकार जमाने लग जाए तो क्या करें? तो परीक्षित महाराज ने ऐसा किया है, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, तुम्हें कुत्ते के समान हो, और तुमने मेरे पिता का अपमान किया, तुम जीने योग्य नहीं हो, तुम्हें दंड दूंगा। तो ऐसे बहुत कठोर वचनों से उन्हें श्राप देते हैं श्रृंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वास्तव में क्षत्रिय को एक पशु के समान तुलना करना गलत बात है, खास करके परीक्षित महाराज को। जब एक व्यक्ति को शक्ति मिलता है तो शक्ति से उसका मद चढ़ जाता है या उसको नशा चढ़ जाता है तो उसका दुरुपयोग करता है। इंग्लिश में कहावत है, पावर करप्ट्स। जब किसी को शक्ति मिलता है तो उसे वो करप्ट कर देता है। हिंदी में करप्ट को क्या कहते हैं? कोई उसे थोड़ा सा गर्वित कर देता है या फिर उसको अहंकार बढ़ जाता है। और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर किसी को पूरा शक्ति दिया जाए तो पूर्ण रूप से वो करप्ट हो जाता है, वो भ्रमित हो जाता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति के पास इतना शक्ति देना अनुकूल नहीं, खास करके कलयुग जैसे समय में। तो उस जमाने में जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही धार्मिक राजा हुआ करते थे, वो राजशाही हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वो राजा एक राजशाही थे। परीक्षित महाराज भी ऐसे योग्य राजा थे, परंतु ये राजऋषि क्या करते थे? वे हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान किया करते थे और ब्राह्मण के निर्देश के अनुसार राज्य को चलाया करते थे। तो जब वो ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और राजा को श्राप दे दिया और राजा का पतन हो गया उस समय, तत्पश्चात आगे की पीढ़ियों में ब्राह्मणों के प्रति एक संशय उत्पन्न होना शुरू हो गया। क्या हम ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास रख सकते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो क्षत्रियों को मार्गदर्शन देना चाहिए, वे क्षत्रियों को मार्गदर्शन न देके उनके ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं। ऐसे हम देखते इतिहास में बहुत हुआ है। ऐसे इतिहास में कहा जाता है कि केरल प्रांत में जो वहाँ के ब्राह्मण थे वो इतना अधिकार जमाया करते थे वहाँ के राजाओं के ऊपर कि वहाँ के राजा इतने तंग आ गए उन ब्राह्मणों से, तो उन्होंने सोचा हमें कोई ऐसे ब्राह्मण चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन करे परंतु हमारे पर ज़्यादा अधिकार नहीं जमाए। इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु से बहुत सारे ब्राह्मणों को केरल में बुलाया। ऐसे एक अलग ही जाति बन गया उनका, ऐसे एक कहावत है। इसी तरह से हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी जो ब्राह्मण लोग थे वे लोग अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए नियमों का कैसे भी मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने लगे। इससे बहुत ही उत्पात मच गया समाज में। तो अनेक उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में, जब ब्राह्मण लोग शोषण करते हैं अन्यों का तो उसका विपरीत परिणाम उन पे होता है। और आजकल के समाज में तो बहुत प्रचलित है ये बात। आजकल कोई जाके बाहर कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ
तो लोग उसे ऐसे देखते हैं मानो कोई बहुत बड़ा पापी है। मेरा अनुभव है, कई साल पहले मैं कहीं जा रहा था, विमान में जा रहा था, तो मेरे पास में एक व्यक्ति बैठे हुए थे और काफ़ी देर तक हम बात नहीं करते। वो एक पुरुष और स्त्री थे, वो अपना कुछ कर रहे थे, मैं अपने इसमें बैठ के पढ़ रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ शास्त्र पढ़ रहा था, फिर जप कर रहा था इत्यादि। तो जब पूरा विमान उतरने वाला था दिल्ली के पास, तो उस व्यक्ति ने पूछा मुझे, कहाँ से हो? तो बोला मैं बेलगाम से हूँ। ऐसे ब्राह्मण हो क्या? तो मुझे समझ में हाँ कहूँ कि ना कहूँ, बोला फिर सोच के, अभी उस समय मुझे भी अनुभव नहीं था कुछ, तो मैंने कहा ब्राह्मण हूँ। तो फिर वो कहने लगे क्या करते हो? तो मैंने ऐसे मंदिर में ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, दूसरों की कमाई पे जीते हो, शोषण करते हो। शुरू हो गया 10 मिनट बहुत सुनाया, मैं उसको समझाने का कोशिश करता, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सुनने तैयार नहीं था। फिर कुछ देर बाद मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ तर्क दूँ, मैंने उसे तर्क दिया, उसने तर्क दिया, काफ़ी चर्चा हुआ। उसका आवाज़ इतना चढ़ा चढ़ा के बात कर रहा था वो। तो एयर स्टफ वो आगे बोलने कि सर आपका कुछ प्रॉब्लम है? तो मैंने मुझे कोई दिक्कत नहीं, शायद इनको दिक्कत है। तो काफ़ी चर्चा हुआ उसके साथ। फिर बाद में विमान से उतरने के बाद वो चले गए, तो वो स्त्री उनके पास में थी। उस स्त्री ने पूछा आप जानते हो व्यक्ति कौन है? वो एकदम सरल व्यक्ति था, एकदम सरल देखने के लिए, सिंपल कपड़ा, एक खादी का एक कुर्ता पहना होता है, एक पैंट, और कुछ ऐसा दिखावा कुछ नहीं कर रहा था सर। तो उस स्त्री ने मुझे पूछा जानते हो कौन है ये? तो मैंने बोला नहीं पता नहीं। आपने सुना है बेजवाड़ा विल्सन कौन है? तो बोला नहीं पता नहीं। नहीं पता? तो नहीं। बोला जो एशिया का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, रमन मैगसेसे अवार्ड, वो अवार्ड जीता था उस व्यक्ति ने। बहुत ही बड़ा आदमी था, मतलब बाप रे किसका मुँह लग गया मैं और वो व्यक्ति कट्टर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध करने वाला विरोधी था, कट्टर ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति। उसके सामने मैंने गलती से कह दिया हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, फंस गया उधर। तो काफ़ी साथ बाद में बातचीत हुआ, कुछ देर के लिए संपर्क में था। तो मैं देख रहा था कि कुछ लोगों के अंदर इतना एक द्वेष है ब्राह्मण समाज के प्रति, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज के लोगों ने इतना अत्याचार किया है अन्य जातियों के ऊपर। जैसे उदाहरण के लिए भारत में भी देखते हैं, अभी भी कुछ जगह पे ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अन्य धर्म के लोग या अन्य जाति के लोग, धर्म नहीं, तथाकथित निचले वर्ग के लोग मंदिर में नहीं आ सकते, अगर उनका स्पर्श कर दिया जाए तो स्नान करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गलत विचार हैं। शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है कि शूद्र मंदिर में नहीं आ सकता। अगर हम कोई भी पुराणिक मंदिर में जाएं और देखें तो वहाँ पे चारों वर्णों का अलग अलग सेवा हुआ करता था। अभी भी हम दक्षिण भारत में गुरुवायूर या तिरुपति ऐसे मंदिरों में जाए, जो भगवान के बर्तन होते हैं वो धोने वाले शूद्र होते हैं, तो उनको भी मंदिर में अनुमति है, सेवा करने का अनुमति है। ऐसा नहीं कि वो मंदिर में नहीं आ सकते, शूद्र होते हैं परंतु उनका सेवा है मंदिर में। इसी तरह जो फूल की माला बनाते हैं वो भी शूद्र लोग बनाते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों में। तो शूद्रों के द्वारा बनाया हुआ फूल का माला भगवान का अर्पण होता है। परंतु जब ब्राह्मण लोग अपने पदवी का दुरुपयोग करते हैं दूसरों का शोषण करने के लिए और अपना एक अधिकार जमाने के लिए, तो विरोध होना स्वाभाविक है। इसी का परिणाम हम देख रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे जो साम्यवाद जो विचारधारा आता है, ये तब आता है जब सही ढंग से राजा अपना राज्य का जो कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, तो उस समय लोग विरोध करते हैं, उससे बहुत उत्पात मच जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे आदर्श सरकार राजशाही है, मोनार्की, और वो डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेसी कहा करते थे। डेमोक्रेसी मतलब पागल शैतान दैट्स व्हाट इट्स, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमन मतलब असुर और क्रेजी मतलब पागल, पागल असुर। प्रभुपाद कहा करते थे देखिए, अगर 100 मूर्खों का मत लेके एक राजा को चुने तो उसका क्या मतलब है। आजकल जो सरकार चुना जाता है, आप देखते हैं खास करके दक्षिण भारत में, इलेक्शन से पहले वो लोग चुनाव से पहले आते हैं और कहते हैं अगर मैं जीतूंगा तो सबको मैं एक टीवी दूंगा, दूसरा कोई कहता है मैं आपको साइकिल दूंगा, तीसरा कहता है मैं आपको एक मोटर बाइक दूंगा। तो लोग लोभ में आके मत दे देते हैं और राजा को चुनते हैं। ऐसे राजा को चुन के क्या लाभ? लोगों के अंदर इतना विवेक बुद्धि नहीं है जानने के लिए कि वो टीवी या बाइक या जो भी दे रहा है वो किसके पैसों से दे रहा है। हमारे पैसों से हम ही दे रहे हो, हमारी उंगली हमारे मुंह में डाल के वो राजा बन के बैठा है वहाँ पे। तो ऐसे लोग जो अपने राजा को चुन नहीं सकते वो मूर्ख हैं, और ऐसे मूर्ख लोग एक मूर्ख राजा को चुनेंगे और ऐसे राजा क्या राज्य को संभाल पाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में यहाँ पे कि ऐसे जो नेता होते हैं वो हमेशा चिंतन में रहते हैं कि कैसे मैं अपना पैसा इकट्ठा करूँ, कैसे मैं राज्य चलाऊँ। एक बार मुझे बहुत साल पहले एक मुख्यमंत्री थे एक बिहार के, तो कुछ चारा घोटाला में फंस गए थे बेचारे। तो काफ़ी सारा न्यूज़ में इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं अच्छा था लड़का था तो देख रहा था। तो इंटरव्यू में एक रिपोर्टर पूछता है उनसे,
सुना है कि आपने चारा का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है अपने घर वालों को दिया है, क्या सही है? तो वो मुख्यमंत्री कहते हैं अपना नहीं तो क्या तुम्हारे घर वालों को दूं? वो सीधा बोलते हैं अपना तो क्या तुम्हारे घर वालों को कॉन्ट्रैक्ट दूं? तो देखिए इतना बिंदास वो बोलते हैं हाँ मैंने दिया है, क्या गलत है? तो जो लोग होते हैं, जो मंत्रीगण होते हैं, मुख्यमंत्री इत्यादि, या जो भी इस पद में होते हैं, वो हमेशा ये चिंता में रहते हैं कि कैसे मैं अपनी कुर्सी को बनाए रखूं, कैसे मैं धन कमाऊं, कैसे मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए धन कमाऊं इत्यादि इत्यादि। ऐसे स्वार्थी लोग जब राजा बन जाते हैं तो लोभ देते हैं लोगों को मत लेने के लिए, और लोभ से प्रभावित होके जो लोग मत देते हैं तो उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, हमको लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मूर्खों के मत से एक राजा को चुनने में क्या मजा है। इसलिए वो एक असुरी समाज बन जाता है, क्योंकि समाज में अधिकांश लोग इंद्र तृप्ति चाहते हैं और वे ऐसे लोगों को राजा बनाएंगे जो उन्हें इंद्र तृप्ति प्रदान करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, आश्वासन देते हैं, अगर आप मुझे चुनोगे तो मैं आपको बहुत इंद्र तृप्ति दूंगा। ठीक है, वो स्तर पे नहीं जाए भले, लेकिन और अन्य स्तर पे, जैसे आपको मैं सड़क बना के दूंगा, स्ट्रीट लाइट बना के दूंगा, ये करके दूंगा, वो करके दूंगा। तो इन सुविधाओं से प्रभावित होकर के व्यक्ति उनको राजा नेता चुनता है। हाँ, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो ज़रूरी है, वो करना चाहिए, परंतु केवल वो नहीं। एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कैसा राजा हमें दीर्घकाल तक मार्गदर्शन दे सकता है, खास करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल आध्यात्मिक विचार लोगों के मन में है ही नहीं, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचते ही नहीं हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए अगर पृथ्वी पे अधिकांश लोग भक्त बन जाए तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को राजा चुनेंगे जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकता है समाज को, जो आजकल बहुत ही आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना केवल भौतिक प्रगति अगर करते जाए तो एक समाज में संतुलन बनाए नहीं रख सकते। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे इस संदर्भ में एक उदाहरण कि अगर समझिए 10 लोग चोर मिलके बैंक को लूटें और वो पैसों को लेके भाग जाएं कहीं दूर, और कोई दूर जगह पे जाके वो लोग अपना एक छोटा सा एक बस्ती बसाएं और कहें कि हम लोग यहाँ पे 10 लोग हमारे परिवार के साथ में रहेंगे, धन को आपस में बांटेंगे, हम कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम सारे नियमों का पालन करेंगे। ऐसे वो लोग आपस में धनराशि को बांट के वहाँ पे एक समाज को बसाएं, तो क्या समाज सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता, हमेशा तनाव में रहेगा। क्यों? कभी भी सरकार के लोग आ सकते हैं, चोरों को पकड़ सकते हैं। जब सरकार आके उन चोरों को पकड़ेगा तो वो ये नहीं कह सकते चोर लोग, अरे देखो हम लोग आपस में बिल्कुल इक्वली धनराशि को बांटा है, हमने 1 करोड़ चोरी किया था और 10 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति को 10-10 लाख दिया हमने, हम आपस में चोरी नहीं करते, आपस में ये नहीं करते, वो नहीं करते, फिर भी वो लोग चोर हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के धन को लूट के लाए हैं यहाँ पे। इसी तरह से समाज में हम लोग कितना भी अच्छे से व्यवस्था बनाएं, परंतु अगर हम भगवान को श्रेय नहीं दें, भगवान की भक्ति नहीं करें, तो हम उन चोरों के समान हैं, भगवान के संपत्ति को लूट के आपस में बांट रहे हैं। ये साम्यवाद दर्शन का एक सबसे बड़ा एक शॉर्टफॉल या कमी है कि वो लोग ये नहीं जानते हैं कि जो हम आपस में समाज के धन को बांटने का विचार कर रहे हैं ये हमारा नहीं परंतु भगवान का है। क्योंकि भगवान को ये लोग भूल जाते हैं, बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जो गवर्नेंस के बारे में बताते हैं, एक है प्रजातंत्र जो अभी भारत में चल रहा है, दूसरा है साम्यवाद, और तीसरा है राजेशाही। राजेशाही मतलब एक योग्य राजा शासन करता है, और डिक्टेटरशिप या तानाशाही जैसे हिटलर वगैरह हुआ करते थे, एक व्यक्ति जो मन चाहे वो कर दे, कोई उनको विरोध नहीं कर पाए। तो लोगों को लगता है कि राजशाही और तानाशाही एक है, परंतु ऐसा नहीं है। उस जमाने में जो राजा थे वो हिटलर के समान राजा नहीं थे। वो ऐसा नहीं कि अपने मत को चलाते थे, जो उनको ठीक लगा वो कर देंगे और जो भी उनका विरोधी है उसे मार डालते हैं, ऐसा नहीं। हिटलर के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि कोई उसे विरोध करता है तो उसे मृत्यु दंड, बस। कोई भी फ्यूरर कहते थे उसे, उसके विरुद्ध में कोई कुछ कहे तो सिर्फ मृत्यु। तो लोग इतने डरते थे कि आपस में भी चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि इतने जासूस फैला देते हिटलर ने कि अगर 2 मित्र आपस में बात करें और एक व्यक्ति दूसरे से कहे हिटलर ना ठीक से राज्य नहीं कर रहा है, उसने कुछ गलत किया, तो उसे मार दिया जाता था, क्योंकि उसका एक मित्र जाके कहीं सुना देता था उसको। इतना डर डर के जीते थे। परंतु ऐसा नहीं है। राजशाही जो होता है, सरकार को चलाने का जो विधि होता है, वहाँ पे राजा हमेशा सतर्क रहता है कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। राजशाही का पराकाष्ठा भगवान रामचंद्र में देखते हैं। जब उन्होंने देखा कि कोई साधारण धोबी मेरे चरित्र के ऊपर प्रश्न उठा रहा है, तो उन्होंने अपने धर्म पत्नी, अपने प्रिय पत्नी को उन्होंने भेज दिया जंगल में, उन्हें त्याग दिया। कुछ लोग, मूर्ख लोग, ये नहीं समझते हैं कि भगवान रामचंद्र का
विचार क्या था? वो कहते हैं कि स्त्री के प्रति शोषण हो रहा है, स्त्रियों का शोषण किया राम ने, अपने पत्नी को त्याग दिया केवल एक धोबी की बात सुन के। नहीं, रामचंद्र ने ऐसे किसी की बात सुन के कुछ गलत निर्णय नहीं लिया। भगवान रामचंद्र एक आदर्श राजा होने के नाते वो देखना चाहते थे कि समाज के सभी लोग धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, और धर्म का अनुशीलन करने के लिए लोगों को राजा के प्रति सम्मान होना अनिवार्य है। अगर राजा के प्रति सम्मान नहीं है लोगों के मन में, तो फिर कैसे राज्य को वो चला पाएंगे लोग, राजा? तो इसीलिए वो चाहते थे कि समाज के सारे प्रकार के लोग उनसे खुश रहें, ताकि धर्म का अनुशीलन लोग करें और धर्म का स्थापना राजा रामचंद्र कर पाए। क्योंकि भगवान रामचंद्र के ऊपर एक कलंक, ऐसा उसने एक इशारा किया था कि इनका चरित्र में कलंक है, तो उसे हटाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा त्याग दिया भगवान राम ने। ऐसा नहीं कि सीता को जंगल में भेज दिया और अन्य किसी स्त्री से विवाह करके बैठ गए। उस जमाने में एक पुरुष को बहुत स्त्रियों से विवाह करना कोई असामान्य चीज़ नहीं था। उनके पिता ने भी बहुत सारे विवाह किए थे, कहा जाता है कि 300 से अधिक विवाह किए थे, परंतु 3 मुख्य रानियाँ थीं। तो उनके पिताजी की 3 रानियाँ थीं, तो भगवान रामचंद्र सीता को भेजने के बाद फिर से विवाह कर सकते थे, परंतु उन्होंने किया नहीं। क्यों? वो दिखाना चाहते थे कि मैं एक स्त्री को केवल जंगल में इसलिए नहीं भेजा कि मैं उसके ऊपर संशय करता हूँ इत्यादि, परंतु मैं एक ऊंचे उद्देश्य के कारण एक बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूँ। अपनी पत्नी का त्याग किया उन्होंने ऐसे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उत्तानपाद महाराज जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज अभी परिपक्व हो चुके हैं, तो उन्होंने मन में सोचा मुझे इसे अभी राजा घोषित करना है, और अपने मर्जी से घोषित नहीं किया उन्होंने सारे मंत्रियों का मंत्रणा ली, सारे मंत्रियां प्रसन्न थे उनसे। फिर राजा ने देखा, उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव महाराज सारे प्रजा को प्रिय है। तो ऐसे इन सबको देखने के बाद स्वयं पिछले श्लोकों में देखते हैं हम कि कैसे उत्तानपाद महाराज उनके गुणों से बहुत प्रभावित थे, बहुत दिव्य गुण थे, क्योंकि महान भक्त थे ध्रुव महाराज, उनके वैयक्तिक गुण भी बहुत महान थे। उन गुणों से प्रभावित होकर इन सारे लोगों का मत लेने के बाद उत्तानपाद महाराज ने घोषित किया कि ध्रुव महाराज अभी राजा बनेंगे। इस तरह से उन्हें राजा घोषित करने के बाद उत्तानपाद महाराज ने क्या किया, इसका वर्णन अगले श्लोकों में आता है। हम देखते हैं कि राजा उत्तानपाद उन्हें राजा घोषित करने के बाद वे निकल गए जंगल की ओर भगवान की खोज में। वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बैठे रहे कुर्सी पे जब तक कोई उन्हें मार नहीं डालता, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे महात्मा गांधी इत्यादि उनके बारे में, जब तक उन्हें कुर्सी से कोई ज़बरदस्ती निकालता नहीं या मृत्यु के कारण वो मर नहीं जाते, तब तक वो लोग कुर्सी को छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं थे महाराज उत्तानपाद। उन राजाओं का मानसिकता ऐसा था कि जैसे कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तुरंत उसे गद्दी पे बिठा के वो लोग भगवान की खोज में निकल जाते। तो इसलिए एक सही प्रकार का प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग मिला करता था। एक और चीज़ यहाँ पे देखना बहुत आवश्यक है, महाराजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को राजगद्दी पे इसीलिए नहीं बिठाया कि वो महान भक्त थे। हाँ, भक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु केवल भक्त होना सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए कोई बहुत अच्छा भक्त हो सकता है, परंतु उसे गाना नहीं आता, तो क्या हम उनके हाथ में माइक देके कीर्तन करवा सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हर भक्त को बहुत अच्छा कीर्तन करने आना चाहिए। इसी तरह कोई बहुत अच्छा भक्त है परंतु उसे कुकिंग नहीं आता, तो ज़रूरी नहीं है उसको हम कुक बना दे मंदिर में। तो जब अच्छे भक्त तो चलो खाना पकाओ, उसे आता नहीं है तो कैसे? तो इसी तरह से केवल भक्त होना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्त हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भक्त होने के साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर वो गुण भी चाहिए, वो सेवा के लिए आवश्यक गुण। इसीलिए एक भक्त को अगर पॉलिटिक्स में घुसना है तो राजा के गुण भी चाहिए, और एक भक्त को ब्राह्मण का पद को स्वीकार करना है तो ब्राह्मण के गुण चाहिए उसके अंदर। क्षत्रिय के पद को स्वीकार करने के लिए वो गुण चाहिए। वैश्य के अगर कार्य करना है, उदाहरण के लिए कोई अच्छा भक्त है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा व्यापार कर सकता है वो। अगर उसके अंदर व्यापार का गुण नहीं है, नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते भगवान की इच्छा से चल जाएगा सब कुछ। हाँ, कोई उदाहरण दे सकता है, तुकाराम महाराज का व्यापार चलता था, भक्त है, लेकिन हर भक्त तुकाराम महाराज जैसा नहीं है। तो भक्त होना एक चीज़ है, और अन्य गुणों को भी बढ़ाना, या गुण हैं हमारे, जो गुण हैं अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, उन गुणों को भी हमें समझ के हमारे सेवाओं को लेना चाहिए। अगर केवल हम भक्त हैं कि कुछ भी करने जाए तो समाज में उत्पात हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि भक्त हो तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे महाराज उत्तानपाद, हालांकि वो जानते थे कि ध्रुव महाराज अच्छे भक्त हैं, फिर भी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं कि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे जो राजा बनने योग्य थे, इसीलिए उन्हें राजा घोषित किया गया। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, परंतु यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ प्रभु, हाँ ठीक है। एक कब से हुआ कि जन्म से लोग उस जो जाति है उसको मानने लगे? क्योंकि हम पहले से सत्ययुग से देखते हैं कि जो ऐसे ये जाति वो जन्म से ही आती जा रही है। जो भगवान सब कृष्ण थे तभी भी जो जन्म से ही उनको एक किया गया कि वो उनसे जाति के हैं। तो ये कब से कैसे उसका पतन हुआ और कब से हुआ? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि ये वर्णाश्रम जो है, वर्ण जो है गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया गया है। परंतु हम इतिहास में देखते हैं, शास्त्रों में देखते हैं कि पहले ज़माने में भी जाति से ही लोगों को पहचानते थे। तो कब से इसका पतन हुआ कि केवल जाति से लोग पहचानने लगे एक व्यक्ति के वर्ण को? अभी देखिए, पहले ज़माने में कैसा हुआ करता था कि राजा का पुत्र स्वाभाविक राजा बन जाता था। जैसे कि उदाहरण आजकल भी देखते हैं, अगर एक परिवार में उनका कोई बिजनेस चल रहा है तो स्वाभाविक बच्चों को बचपन से ही बिजनेस में लगाते थे। और क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा, माहौल ऐसा था, हमेशा बिजनेस के बारे में चर्चा हो, बच्चों को दुकान में बिठाना हो, तो स्वाभाविक वो एक बिजनेसमैन बन जाता था। पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो बिजनेसमैन ही बन जाए। अगर एक व्यक्ति के माता पिता दोनों वैद्य हैं तो हो सकता है कि बचपन से ही उसे आदत है हॉस्पिटल जाके देख के उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मुझे भी वैद्य बनना है, और वो स्वाभाविक वैद्य बन जाए। तो कोई गलत नहीं है, उसे वातावरण अनुकूल मिल जाता है तो वो गुण आ जाते हैं। परंतु वो गुण नहीं आए फिर भी वो अपने आप को वैद्य घोषित कर दे तो गड़बड़ है। तो इसका जो अभी हम देखते हैं कलयुग में अनुशीलन होने लगा कि केवल जन्म से कलयुग में होने लगा। पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। उदाहरण के लिए महाराज ऋषभदेव जो थे वो भगवान के शक्तिविश अवतार हैं। वो एक राजा के रूप में कार्य निर्वाह किया करते थे ऋषभदेव। उनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से सभी लोग क्षत्रिय नहीं बने। उनमें से 9 योगेंद्र बने। वो महान योगी बन गए और शुद्ध भक्त बन गए। वो दुनिया भर प्रचार, ऐसे घूम घूम के वो भक्ति का प्रचार करते हैं। फिर उनमें से 7 पुत्र 7 द्वीपों के महाराज बन गए। भरत महाराज सबसे श्रेष्ठ थे उनके। और बाकी जो पुत्र थे उनके, वे लोग महान ब्राह्मण बन गए। तो है पिताजी क्षत्रिय पर उनके पुत्र ब्राह्मण बन गए। क्यों? योग्यता के अनुसार ऐसा हुआ करता था। फिर भी शास्त्रों में भी वर्णन है कि कई बार अयोग्य व्यक्ति को भी राजा बनना पड़ा। जैसे महाराज वेन, जब महाराज वेन के पिता का देहांत हुआ तो वहाँ के लोग जानते थे कि ये वेन राजा बनने योग्य नहीं है। तो क्योंकि उस समय गद्दी पे कोई नहीं था, राजा नहीं था, तो उत्पात मच गया समाज में। बहुत सारे चोर लुटेरे सब आ गए क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। तो ब्राह्मणों ने सोचा अभी योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इसीलिए ठीक है इसको बिठा दे वेन को। तो उन्होंने वेन को बिठा दिया और उसे अच्छे उपदेश देने का प्रयास किया, उसे समय दिया सुधरने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये वेन राजा सुधर नहीं रहा है, तब उसे हुंकार से मार डाला उन्होंने। फिर पृथु महाराज को राजा बनाया उन्होंने। तो उस जमाने में भी हुआ करता था, कई बार गलत व्यक्ति राजा बन जाते थे केवल जन्म के कारण। क्योंकि कारण ये था कि अधिकांश ऐसा हुआ करता था कि एक राजा, एक क्षत्रिय के घर पे क्षत्रिय का ही जन्म हुआ करता था, ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण का ही जन्म हुआ करता था। विरला ही कभी कभी कि ब्राह्मण को क्षत्रिय जन्म लेते थे, जैसे परशुराम जी का केस में, विश्वामित्र के केस में हुआ, बहुत रेयर था। परंतु कलयुग में किसी को भी अपना वर्ण और आश्रम का सही पहचान नहीं है। कलयुग में सब ये वर्ण में बहुत सारा मिक्सचर हो चुका है, इधर का उधर सब हो चुका है। तो केवल जन्म से हम आजकल कलयुग में बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि ये जन्म से ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। केवल गुणों से और उसके कार्यों से ही पहचान सकते हैं। ठीक है। तभी भी जब भगवान श्री कृष्ण थे, एकलव्य को भी द्रोणाचार्य, हालांकि आचार्य थे, वो समझ सकते थे, फिर भी उन्होंने उसको सिर्फ एक शूद्र जाति का है इसके लिए उनको नकार दिया। बाद में जो कर्ण था उनको भी सिर्फ वो, जब उनका कॉम्पिटिशन था तो केवल वो शूद्र जाति का है करके उनको कंपटीशन से भी नकार दिया गया। जबकि सब वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, यानी कि सब आचार्य थे जिनको शास्त्रों का ज्ञान था, तभी भी उनको नकार दिया गया। तो इसके लिए समाज भी समझता है कि सब ये जन्म से ही, यानी कि हालांकि ये ऐसा सिस्टम है, लेकिन वो पालन करने के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए कोई व्यक्ति नहीं था कि कोई उसको समझ सके कि कौन है क्या है। हाँ, अभी आपने 2 उदाहरण दिया, एक एकलव्य का और एक दूसरा था कर्ण का। अभी एकलव्य निषाद जात के थे और निषाद लोग विख्यात थे राजा के विरोध में क्रांति लाने के लिए। उनका समाज उसके लिए बहुत विख्यात था, ये निषाद ट्राइब। वो अक्सर निषाद लोग क्या करते थे, राजा के विरोध में लोगों को भड़काते थे और राजा के ऊपर आक्रमण भी करते थे।
तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना इसीलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं एकलव्य को शिक्षा दूंगा, हालांकि वो योग्य है सीखने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग कर सकता है। एक उदाहरण, एक कोई व्यक्ति कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और वो आके बोलता है कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाना है सीखना है, बहुत बुद्धिमान है, क्या सिखाएगा सरकार उस व्यक्ति को? क्या सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे, कि जानते हैं कि इसका मानसिकता सही नहीं है, ये अस्त्रों को शस्त्रों को सीख के गलत लोगों के हाथ में दे देगा, उससे समाज में उत्पात हो जाएगा। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया। और जब देखा फिर भी उसने सीखा है, हालांकि हम दुर्भाग्यवश स्कूल के ग्रंथों में पढ़ते हैं कि उन्होंने द्रोणाचार्य के एक पत्थर का मूर्ति बनाया और मिट्टी का मूर्ति बना के उन मूर्ति से सीखा। वास्तव में महाभारत में देखा जाए तो हम देखते हैं कि वे छिप छिप के देखते थे द्रोणाचार्य को जंगल में, और द्रोणाचार्य कैसे पांडवों को सिखाते थे, देख के उन्होंने सीखा, केवल मूर्ति से नहीं सीखा। हम ये केवल स्कूल के पुस्तकों में पढ़ते हैं, परंतु वास्तव में महाभारत खोल के पढ़िए, वहाँ पे वर्णन आता है कि वो जंगल में घूमते थे और देखते थे कि पांडव लोग कैसे तीर चलाते हैं, द्रोणाचार्य क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, उनसे सीखते थे। और दूसरा चीज़, कर्ण की बात, कर्ण भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे। महाभारत में वर्णन आता है द्रोणाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, 100 कौरव, 5 पांडव, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, ऐसे बहुत सारे शिष्य थे। कर्ण भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे, परंतु द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शिष्यों का बहुत सारा परीक्षा लेते हैं, अनेक बार परीक्षा लेते हैं। ऐसा परीक्षा मतलब एग्जाम से, रिटन एग्जाम नहीं। हम एक ही उदाहरण सुनते हैं कि एक पक्षी का आंख है, वहाँ पे तीर चला, हम एक सुनते हैं। ऐसे बहुत सारा वर्णन आता है महाभारत में कि कैसे उन्होंने बहुत सारा परीक्षा लिया अपने शिष्यों का, और उन्होंने देखा सबसे उत्तम शिष्य अर्जुन थे। और एक बार द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा लिया कि वो स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनके पाँव को पकड़ लिया, तो द्रोणाचार्य चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। तो उस समय सारे शिष्य हड़बड़ा गए, सब मस्ती कर रहे थे पानी में, सब पानी से बाहर आ गए भागते हुए, मगरमच्छ है तो डर गए, बच्चे बाहर आ गए। और जब द्रोणाचार्य चिल्ला रहे थे, हालांकि वो सक्षम थे अपने आप को बचाने के लिए, फिर भी वो बच्चों का परीक्षा लेने के चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। तो उस समय सारे शिष्य एकदम विचलित होकर देख रहे थे क्या करना है क्या करना है, बहुत बड़ा मगरमच्छ है। तो उस समय अर्जुन ने क्या किया, अपने बाण से, धनुष से बाण चलाया और मगरमच्छ के 3 टुकड़ों में काट दिया उसने। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए अर्जुन से, क्योंकि वो हमेशा अपने अस्त्रों को लेके चलते थे, हमेशा वो एकदम प्रवृत्त रहते थे अस्त्रों को सीखने में। तो उस समय अर्जुन को पास में लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतने प्रिय हो, तुम मुझे अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र देता हूँ। ऐसा कह के उन्हें ब्रह्मास्त्र देते हैं। जैसे खबर फैल जाती है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया है, तुरंत अश्वत्थामा जाके उनसे बहुत पूछता है कि मुझे भी दे दो। तो वो कहते हैं मैं ब्रह्मास्त्र केवल ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूँ जो सेल्फ कंट्रोल्ड, आत्मसंयमी व्यक्ति है, और मैं केवल अर्जुन को देखता हूँ जो आत्मसंयमी है, और कोई नहीं आप में से। तो फिर भी अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा उन्हें पीछे लग जाते हैं, पेस्टर करते हैं। पेस्टर मतलब क्या बोलते हैं बहुत सताते हैं, दे दो दे दो दे दो, बच्चे सताते हैं ना पिताजी को ऐसे। तो उस समय ज़बरदस्ती वो कहते हैं ठीक है ले लो, और देते हैं, और कहते हैं कभी भी इसका दुरुपयोग मत करो, कभी भी ऐसे शत्रु के पर मत चलाओ जो इसे सहन करने के लिए योग्य नहीं है। ऐसे बहुत समझा के देते हैं, फिर भी देखते हैं इसका दुरुपयोग किया अश्वत्थामा ने। और जब कर्ण आते हैं द्रोणाचार्य के पास और ब्रह्मास्त्र पूछते हैं तो मना कर देते हैं। उस समय कर्ण उस ब्रह्मास्त्र को सीखने के लिए परशुराम के पास जाते हैं। बस ऐसा नहीं कि सारा अस्त्र विद्या उन्होंने परशुराम से सीखा, महाभारत में विस्तार में वर्णन है, कर्ण भी द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और जब जो प्रतियोगिता चल रहा था, जब कर्ण आते हैं युद्ध करने के लिए, द्रोणाचार्य क्यों रोकते हैं? वो कहते हैं ये परिवार के अंदर चल रहा है, पांडव और कौरवों के बीच में, आप बाहर से क्यों आए, आपका क्या योग्यता है? और केवल एक बार वो कहते हैं कि तुम किसके पुत्र हो बताओ, तुम क्षत्रिय हो क्या, एक बार। परंतु देखते हैं कभी भी कर्ण को उन्होंने युद्ध करने से नहीं रोका। महाभारत में भी अर्जुन ने ये नहीं कहा अरे क्षत्रिय का पुत्र नहीं, मैं से युद्ध नहीं करूंगा, कभी किसी ने कहा? कहीं भी वर्णन नहीं ऐसे। कई बार अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ। अगर केवल जाति से वो क्षत्रिय नहीं होते तो अर्जुन कभी युद्ध नहीं करते उनसे। तो देखते थे अर्जुन कि हाँ ये हालांकि जाति से पता नहीं क्या है, क्षत्रिय है जो भी है, लेकिन उसके अंदर क्षत्रिय के गुण हैं, इसलिए बहुत बार कर्ण के साथ युद्ध किया अर्जुन ने। विराट के संदर्भ में एक बार जानते हैं कि विराट पर्व में वहाँ पे युद्ध हुआ कर्ण और अर्जुन के बीच में। महाभारत में युद्ध किया उन्होंने, ये नहीं कहा, जैसे भीष्म ने कहा मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता, शिखंडी से युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं वो क्षत्रिय से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं किया, उन्होंने युद्ध किया उसके साथ। तो ये सब गलत धारणाएं प्रचलित है समाज में। तो हमें संभाल के रहना है, जब हम सुनते हैं ऐसे कथनों को तो हमें संभाल के रहना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, शंकराचार्य होगा। ठीक है, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।